टेस्ट भी तो करना होता है ना, हम एक साथ सारा कुछ करेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। तो अब जो तुम करोगे, अब सारा कुछ कर लेते हैं अच्छे से समझ के, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला पोर्शन तो भी हुआ ही नहीं था, फिर कैसे करते हैं हम, राइट, इसीलिए। चलो फिर ओके अभी मेरे मैम। को डाउट पूछ लो। आई थिंक तुमने कुछ सेकंड वगैरह में कुछ पूछा था मेरे से, सेकंड कुछ था, ट्यूटोरियल शीट में पूछा था उस दिन, पूछा था या फिर तुमने? मैम उस दिन पूछा था, सेकंड वाला तो हो गया था शायद से। अच्छा अच्छा, और वो सैंडविच थ्योरम का था ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और थर्ड वाले में थर्ड वाला भी हो गया था शायद से। एक सेकंड। हेलो, थर्ड क्वेश्चन मैं एक बारी और बता दे। कौन सा वाला? थर्ड वाले का थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड वाले का मुझे पिंग करना है, 1 मिनट मुझे पिंग करना। थर्ड वाला किधर है, मेरे को ढूंढना मैम पड़ेगा तो ट्यूटोरियल 3। हाँ, तो मुझे वही 1 मिनट पिंग करना, क्योंकि मुझे अभी बाद वाले दिख रहे हैं, तो मुझे एक बार पिंग कर दो। क्योंकि यहाँ पर तुमने मुझे 4th से सेंड किया है। 1 मिनट, पहले वाले जो तुम्हारे फादर वाले लाइक उसमें और 1 मिनट तुम भी मुझे सेंड कर दो, मे बी कि नहीं मिला हो मुझे। कोई नहीं मैम, कर देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है। मैम कर दिया। थर्ड क्वेश्चन मैम इसका। थर्ड का थर्ड, ओके। अच्छा, तुमने जैसे कि मुझे बताया था किन किन डेज में तुम मॉर्निंग में मतलब डे आवर्स में रहते हो फ्री, एक बार मेरे को तो रिमाइंड करा दो, किन किन डेज मैम में? मेरा जैसे ऐसा रहता है ना कि हम्म। रोज चेंज हो जाता है, बट जैसे मंडे को है कि मैं आती हूँ। अम, मन नहीं, जैसे मैंने कि आपको तुम टाइम आज टेबल। मॉर्निंग में फ्री थे, जैसे आज मॉर्निंग में फ्री थे, तो अगर मुझे पहले से पता होता, लाइक कुछ डेज फिक्स है कि जिनमें तुम जैसे मॉर्निंग आवर्स में फ्री होते हो, क्योंकि हम मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि सो लाइक नेक्स्ट वीकेंड तक तुम्हारा एनी हाउ में करा दूं। हाँ, 1-2 लेक्चर बचता है उसके नेक्स्ट वीक, देन इट्स ओके, क्योंकि फिर तुम्हारे एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। कब से, वैसे तुम्हारे एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं? मैम 15th। नहीं मैम, वैसे तो मेरे को लैब के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट 15 से मेन एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अच्छा, 15 से तो नेक्स्ट वीकेंड जब होगा तो 10th हो चुकी होगी, राइट? तो हाँ हाँ। और मैम फिर मेरे को इस 15th वाले इस एग्जाम के वीकेंड पे लिए तुम कर कंप्यूटर लोगे, हैं? वाले। मैम मतलब मेरे को फिर कंप्यूटर वाले तो एग्जाम के लिए एक भी काम प्रिपरेशन करें, का टाइम चाहिए। हाँ, तो हम काम करेंगे ये कि हम नेक्स्ट वीकेंड तक एनी हाउ फिनिश करेंगे, एनी हाउ, ठीक है? तो यस कल का मैम। बताओ मुझे शेड्यूल, कल का बताओ मुझे, कल का, जैसे आज तो हम कर ही रहे हैं अभी। मैंने थर्ड वाला मैम करवाया था, इसका तो मैं यूलेस नंबर से करवाया था ना, मैम ये थर्ड देखिए वाला क्वेश्चन कल था। का। मैम कल का ना शेड्यूल मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। हम अच्छा, ये रख सकते हैं हाँ, बोलो बोलो। 3:30 4। मैम 4:30 से 5:30 देख लीजिए। 1 मिनट मुझे चेक करने दो, कल 4:30 फोर से। थर्टी से 5:30, या फिर मैम 3:30 से 4:30 रख लीजिए। या फिर मैम आप ये मॉर्निंग में भी रख सकते हो। एट हाँ, मॉर्निंग का बताओ मुझे।
मॉर्निंग में 11:40 से 12:30। 11:40 से 12, ओके ठीक है। 11:40 से 12:30। तो फिर मैं क्लास एक्सचेंज कर दूं तुम्हारे टाइम के साथ अभी डिस्कस करके, क्योंकि क्लासेस रेगुलर होती हैं, तो मैं इन टाइमिंग्स में से जिसका शिफ्ट हो जाएगा तो उसका मैं कर लेती हूँ, ठीक है। मैम हो सके तो 11:40 से 12:30 रख लीजिए, बिकॉज फिर उसके बाद मेरी मतलब कॉलेज की भी क्लासेस होंगी तो। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं हाँ ये एक्सचेंज कर लूँ फिर तुम्हारे टाइम के साथ किसी बच्चे जो भी ये जो 11:30 वाली से। हाँ, ठीक है 11:30 आप मेरा कल रख लीजिए, और आज तो अभी कर ही लेते हैं जैसा है। ठीक है। हाँ अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने थर्ड का थर्ड तुम्हें करवाया था यूलर्स नंबर से जो हमने किया था। यस मैम, आपने करवाया था, बट फिर मेरे को समझ नहीं आया जब मैं दोबारा से कर रही थी। आप एक बार और बता हाँ दीजिए। उसमें रिकॉर्डिंग में भी देख लिया करो, ठीक है। अभी तो मैं इसको बता दे रही हूँ, बट हम जब रिपीटेड मैम क्वेश्चंस करते रिकॉर्डिंग में रहेंगे। ना ऐसा होता है कि मतलब ज्यादा टाइम नहीं मिलता देखने का, वो लंबी होती रिकॉर्डिंग तो। हाँ एक्चुअली क्या है ना कि अगर हम पहले के जो करे हुए क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो बेटर है कि यस अभी तो मैम। मैं इसको बता देती हूँ, बट हम आगे फिर आगे का सिलेबस करेंगे, हम पीछे वाले क्वेश्चंस को फिर अगेन एंड अगेन करते रहेंगे तो हाँ आगे नहीं बढ़ मैम वो पाएंगे। तो। तो हाँ, तो उस केस में तुम्हें फिर रिकॉर्डिंग ही बेस्ट है, रिकॉर्डिंग देख लिया करना। इसीलिए तो मैं रिकॉर्डिंग्स देती हूँ कि अगर हम आगे बढ़े और तुम रिवीजन करना हो तो पीछे से कर लो, ठीक है, रिकॉर्डिंग से कर लो। यस मैम यस। हाँ तो अभी के लिए मैं ये क्वेश्चन बता देती हूँ, बट फर्दर तुम्हें रिकॉर्डिंग ही यूज करनी है, ओके। ओके मैम। थर्ड क्वेश्चन है ये। ए एन गिवन है यहाँ इज इक्वल टू 1+4/n to the power n, ठीक। सिंस E इज इक्वल टू यूलर्स नंबर, यहाँ पे मेंशन कर दूं मैं यूलर्स नंबर E is equal to like limit E is equal to limit n टेंस टू इंफिनिटी। जब हम लिमिट के साथ लेते हैं तब लिमिट टेन टेंस टू इंफिनिटी 1+1/n to the power n, ठीक है। और यहां पर जो भी नंबर होगा वो e की पावर में आ जाएगा ऑलवेज, ठीक है। देन लगाएंगे n टेंस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1+4/n to the power n। तो ऑब्वियसली यहाँ जो नंबर है वो e की पावर में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 है तो ये e टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज हमें और मेंशन करनी है, सिंस वैल्यू ऑफ e lies between 2 and 3, so limit n tends to infinity an is equal to e to the power 4। क्योंकि इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाया करेगी तो इसकी पावर जब हम 4 ले लेंगे तो वो भी क्या होगी, फाइनाइट होगी, ठीक है, फाइनाइट होगी। यस मैम। इन्होंने किससे करवाया है, मैम ये जो आंसर दे रखा है उसी से। अच्छा सिर्फ लिमिट ही फाइन करना था, ये नहीं बताना था कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, सिर्फ इतना ही। अच्छा बायनोमियल से कर दिया, कोई बात नहीं, बायनोमियल से भी दिखा सकते हो, बट नेसेसरी यस नहीं है मैम, डायरेक्ट। मतलब वही हाँ देख रही थी, आप अलग वाला करवा रहे थे। हाँ अलग नहीं, सेम ही है, सिर्फ उसमें बायनोमियल से दिखा दिया और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका एक्सपेंशन दिखाया है बायनोमियल से। उसको दिखा भी सकते हो
बिना दिखाए भी डायरेक्ट यूज कर सकते जब मैं आंसर मतलब ये वाला देखा था ना, तो इसमें एक हैं। चीज समझ नहीं आई, ये जो इन्होंने ऐसे कर रखा है 1+4/1 फैक्टोरियल +4 स्क्वायर यस बाय 2 यस, ये फैक्टोरियल। बाइनोमियल है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन तुम पास्ट मैम व्हाइट बोर्ड में देख लिया करो। मैम ये ठीक है, वाला तो पार्ट मतलब समझ आ गया था, उसके बाद ये e⁴ के इक्वल कैसे हुआ? क्योंकि लाइक ई का जो एक्सपेंशन होता है मैंने तुम्हें उसमें दे रखा है पहले, इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में करवाया हुआ था। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बता देती हूँ, बट तुम्हें नेक्स्ट टाइम से उसमें ही करना है, क्योंकि इस टाइम में फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, मैंने उसमें तुम्हें काफी ओके। क्लियरली बता रखा है कि ई का जो एक्सपेंशन होता है वो ये होता है हमारा 1+, लाइक यहाँ पे जो 4 है वो 4 नहीं आएगा, बाकी फिर सारा कुछ ऐसे ही करते जाएंगे। 1+n+n n-1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस n, मतलब यही करते जाएंगे अप टू सो ऑन, इस तरह से करते जाएंगे। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उसका। यहाँ पर हम फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं और यहाँ हम फैक्टोरियल 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है और लाइक, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। इसलिए हम यहाँ पर लिखते नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, इसीलिए। ठीक है, इसलिए सिर्फ हम इसको ये भी लिख देते हैं, इसके नीचे भी ना लिखें तो नेसेसरी नहीं है। ओके, तो ओके ये मैम। एक्सपेंशन होता है ई का। अब e⁴ का क्या होगा, जैसे कि अब हमने क्या किया कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन में हमने अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर देंगे, लाइक जो भी हमें दे रखा है ना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और 1+4/n⁴ अब इसको हमने लिमिट अप्लाई मतलब ये कर दिया, एक्सपेंड कर दिया बाइनोमियल से। साइड में लिख भी सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। 1+n x की वैल्यू है यहाँ 4, क्योंकि यहाँ पर ना जो भी पावर होती है उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो 1 है यहाँ पे, तो इसलिए हमने 1 को मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया है। ओके, प्लस n माइनस, और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 लिख भी सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं लिखते 1 को, क्योंकि 1 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वील गेट सेम नंबर, तो इसीलिए हम डायरेक्टली इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सपेंशन है, जो ऊपर नंबर होगा यहाँ पर, वो ऑब्वियसली ये जो नंबर होता है इसकी जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो वो e की पावर में आता है ऑलवेज। यहाँ पे सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 है, इसीलिए हम e की पावर 1 है और पावर 1 को हम लिखते नहीं है, इसलिए लिमिट इसको n टेंस टू इंफिनिटी और इसको हम e⁴ लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये e का एक्सपेंशन है और a e⁴ का एक्सपेंशन है, तो ये हमें माइंड में याद रखना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम इसमें ओके। लाइक लिमिट सहित है, ये जो लिमिट को पूरा अप्लाई करके ही है ये यहाँ पे e⁴ लिमिट को अप्लाई ओके। ये इंक्लूड करके है। ठीक है, ये हो गया। ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, अब हम थर्ड के सारे हो गए, अब हम बढ़ते यस हैं मैम। आगे। हमने कहाँ तक कर लिए थे, लास्ट 8 9 कहाँ तक कर लिए थे? मैम फोर्थ हुआ था कंप्लीट, फिफ्थ से स्टार्ट करना था। एक मिनट, फिफ्थ में निकालती हूँ। फोर्थ फिफ्थ के कुछ तो क्वेश्चन हमने किए होंगे क्या? अच्छा नहीं मैम, ठीक। फिफ्थ नहीं है। P series वाला ना, what's the value of P, the following series converges and diverges। ठीक है, बाय P सीरीज टेस्ट हम इसको बता सकते हैं कि ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ओके, सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो फिफ्थ ये ट्यूटोरियल है, फर्स्ट क्वेश्चन,
ये है an हमें गिवन है, लाइक सीरीज हमें गिवन है, यहाँ से हम an ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू an ले लेंगे, ये है n+1 ओवर n टू द पावर p। अब हमें क्या करना है, पहले n को कॉमन लेना है, क्योंकि हम हमेशा n को इस फॉर्म में लेकर आते हैं, क्योंकि हम सिर्फ n रहने देंगे तो ऑब्वियसली जब हम लिमिट पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हम हमेशा याद रखो कि जैसे ऊपर कोई भी पावर है, ऑब्वियसली इसकी पावर क्या है, 1 है, राइट। 1 पावर को हम लिखते नहीं है, तो ऊपर नीचे यानी नीचे भी n है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अगर n होता n ओवर n तो हम कट कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर n की पावर p है, तो इसको क्या करेंगे, जब भी देखो हम इसकी जो न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर जब हम लेकर जाते हैं तो पावर का साइन अपोजिट हो जाता है। लाइक अगर हम n को नीचे लेकर आ रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये पावर्स के रूल से, समझ आया ना। इस पावर को लाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इज रूल, ये पावर्स का रूल है, ठीक है। ओके अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि अगर सिर्फ p होता, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 से ग्रेटर चाहिए थी हमें, कि 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो तो ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। बट इसमें से -1 भी हो रहा है, p-1 भी हो रहा है, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मतलब समझ नहीं आया। नीचे नीचे जो इसकी पावर है, क्योंकि जब भी नीचे यहाँ पर जो होती है n की पावर जो भी होती है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके हाँ, ओके तो हम यह करेंगे लिमिट, अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an, सॉरी an की वैल्यू लगा देंगे जो कि यहाँ पर है 1 - 1/n है ओवर n टू द पावर p-1 है। अब जो भी n की पावर नीचे है वो कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट हो। तो हमें दोनों कंडीशन ही बतानी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सो फॉर, पहली कंडीशन लेते हैं, फॉर कन्वर्जेंट p-1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p इज ग्रेटर देन, ये 1 इधर चला जाएगा, इसे हम इधर लेकर आ गए, ऐड हो गया, इधर माइनस था इधर जाके ऐड हो गया, और p कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। गॉट इट, ठीक है। मतलब कोई भी टर्म हम देख सकते हैं, मतलब पावर और वो सब हाँ, को कुछ भी देख यस, सकते हैं। मान लो यहाँ पे p-2 होता तो वो भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे n की पावर जो भी दे रखी हो बाय p सीरीज, ठीक है, बाय p सीरीज यहाँ पे मेंशन भी कर दोगे, बाय p सीरीज टेस्ट, ठीक है। तो p सीरीज से क्या होना चाहिए कि जो भी n की पावर गिवन है डिनोमिनेटर में वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, ठीक है। तो यहां से p की वैल्यू आ गई, इसने यही पूछा है कि p की किस वैल्यू के लिए ये कन्वर्जेंट और किस वैल्यू के लिए ये डाइवर्जेंट है, तो हमने कन्वर्जेंट का बता दिया। अब डाइवर्जेंट के लिए, फॉर डाइवर्जेंट p-1 लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि p लेस देन 1+1 यानी कि p लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर p 2 से लेस होगा तो ये डाइवर्जेंट होगी और 2 से ग्रेटर होगा तो ये कन्वर्जेंट होगी। क्लियर, ठीक है, यही इसने पूछा था। ओके ओके हाँ, सेकंड क्वेश्चन चलो करते हैं, सेकंड भी p सीरीज टेस्ट से होगा। इसका तुमने वो आंसर सेंड किए हैं या फिर कोई बात नहीं है तो भी इट्स ओके,
बट है तो भी कोई बात इसके नहीं। आंसर्स मैंने आपको सेंड किए थे ना। ठीक है ठीक है। ठीक है वैसे इसके, बट नहीं भी होते देन इट्स ओके। चलो ठीक है, इसको सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। देखो जब भी x इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इसमें x इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे कि इसको रेशियो से करेंगे। क्यों? क्योंकि ना उसमें x की पावर्स कुछ कट जाएंगी, सिर्फ अलोन x बचेगा। ठीक है। यस मैम। हाँ, बाद में इसको पी सीरीज से करेंगे, लेकिन पहले इसको रिड्यूस, यानी कि x को जो हम कट करेंगे तो वो हम रेशियो से रेशियो से करेंगे। फर्दर बाद में वैल्यू बचेगी तो वो पी सीरीज से बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहते मैम हैं यहाँ इसमें से तो एक, लिमिट कंपैरिजन लगा रखा है। हाँ कर तो मुझसे भी सकते हैं, लेकिन हम बेस्ट हमारा लाइक रूट है। बट कोई बात नहीं, मैं इससे भी करा दूंगी। एक सेकंड, इन्होंने लगा रखा है। मैम इन्होंने रेशियो, लिमिट कंपैरिजन और पी सीरीज तीनों ही लगा रखे हैं। देखो हम किसी से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम तीनों अप्लाई करें। हमें सिर्फ क्वेश्चन क्या आएगा, लाइक इन्होंने ये दिखाया है कि हम किसी से भी करें। ठीक है, एक ओके मैम। सेकेंड, इन्होंने क्या क्या फॉर्म ली, लाइक पहले रेशियो ले लिया। ठीक है, रेशियो से हमारा ये आ गया x बाय रेशियो टेस्ट। ठीक है, अब हाँ, लिमिट कंपैरिजन से इन्होंने क्या लिया है मैं बता देती हूँ। क्यों लिया है कि अच्छा कुछ वैल्यू ये आ गई 1, तो विच इज नॉन जीरो फाइनाइट बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट कंपैरिजन। ठीक है, तो ये नॉन जीरो आ गई, तो ए एन वो करेगा, बी एन कन्वर्ज करेगा, तो ए एन बी कन्वर्ज। ठीक है, मैं वन बाय वन बता देती हूँ। तीनों कब नेसेसरी होते हैं, या फिर कोई भी टू कब नेसेसरी होंगे, या फिर सिर्फ हम किसी भी एक से कब कर सकते हैं, अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि कभी कभी तीनों ही क्यों नेसेसरी है, या फिर हम किसी टू लाइक टू हम टेस्ट से कर सकते हैं, या फिर एनी वन ऑफ। ओके, तो इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो ये सीरीज है लाइक एक्स स्क्वायर, अच्छा न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ओके, और डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली देखो ये है सीरीज एक्स स्क्वायर बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 एंड रूट 2 एक्स स्क्वायर बाय 4 रूट 3 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो इसका ए एन कैसे ले लेंगे हम, देखो इसका ए एन कैसे चूज करेंगे कि यहाँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा है, चाहे कुछ भी आ जाए, पहला यानी कि पहली टर्म है, तो अंडर रूट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो एन टर्म होगी तो अंडर रूट में क्या आएगा n। क्लियर, हम किसी भी एक टर्म को लेके समझ सकते हैं। ठीक है, देखो पहली टर्म में 1 है रूट में, दूसरी टर्म में 2 है, तीसरी टर्म में क्या है रूट 3 है, तो एन टर्म में क्या होगा रूट n हो जाएगा। अब रूट के बाहर क्या होगा, रूट के बाहर देखो ये क्या है 1 प्लस 1, पहली टर्म में 1 प्लस 1, दूसरी टर्म में 2 प्लस 1, तीसरी टर्म में 3 प्लस 1, तो जो एन टर्म होगी उसमें n प्लस 1 हो जाएगा, राइट। इस तरह से ओके। हम किसी भी सीरीज का एन टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसकी एन टर्म आ गई है, क्लियर। अब हम क्या यस मैम। करेंगे, हाँ, तो मैम सबसे मतलब पहले हम सबसे इसमें, पहले से हमने रेशियो वाला अप्लाई कर रहे हैं। हाँ रेशियो वाला क्यों अप्लाई किया उसका मैं रीजन बताती हूँ। रीजन भी हमें साथ के साथ पता ये करना है कि हम कौन सा टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है, और क्यों अप्लाई करते हैं, और किसके बाद कौन सा अप्लाई करेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा, ये हमें सब कुछ पता होना मैम चाहिए। ये पावर वाला था बेसिकली इसलिए। हाँ देखो, डिफरेंट पावर्स नंबर्स की पावर डिफरेंट जब होती है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर फर्दर देखेंगे कि हमारे पास क्या बचा, उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। तो फर्दर जो दूसरे स्टेप में मैं बताऊंगी कि दूसरा टेस्ट यूज भी करना है या नहीं करना, करना है तो कौन सा करना है। चलो ए एन प्लस 1 यूज कर लें, तो उसमें ये तो सेम ही रहेगा, x2 ही रहेगा। अब जहां भी n है वहां n प्लस 1 आ जाएगा, तो n प्लस 1 तो पहले से ही था, और n की जगह भी n प्लस 1 यूज कर लिया, और ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, नीचे क्या हो गया n प्लस 2 हो गया, और ये क्या होगा रूट n प्लस 1 हो गया। ठीक है, चलो अब इनका हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें x नहीं चाहिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू सिर्फ ये पता है कि ये वही लाइक क्या मेंशन है यहाँ पे x इज ग्रेटर देन
0 है, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो जब हम रेशियो में लेंगे तो ऑब्वियसली एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारी सिर्फ हमें टर्म्स किस में चाहिए, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एक्स में तो कोई लिमिट लगेगी नहीं, इसलिए एक्स रिमूव हो जाए यहाँ से, इसीलिए हम रेशियो टेस्ट यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ओके क्योंकि एक्स को रिमूव ये करने के लिए, बाकी हमारे पास सिर्फ n की टर्म्स बचेंगी। एक तो हम कब यूज करते हैं कि डिफरेंट नंबर्स की पावर डिफरेंट हो, तो कॉमन लेके ना उनको हम इस फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि 1/n वाली फॉर्म में ले आते हैं, इसीलिए। चलो करते हैं अब हम। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, हम कब यूज करते हैं? यस मैम। हाँ, क्योंकि हम क्वेश्चंस को तभी कर पाएंगे जब हमें पता हो कि कौन सा टेस्ट हमें कब यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि उनमें कोई सा भी टेस्ट यूज कर लो, ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन ना स्पेसिफिक होते हैं कि उनको उसी टेस्ट से किया जा सकता है, या फिर पहले एक टेस्ट यूज करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे x की पावर 2 है, माय मिस्टेक, और नीचे भी क्या आ गई, x टू द पावर 2 आ गई, और यहाँ पे n+1 इंटू √n। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये तो पता है ना फ्रैक्शन का रूल, ठीक है। फ्रैक्शन का रूल होता है कि जब दोनों ही हमारे फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फर्स्ट और फोर्थ ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इनको इस स्टेप में लिख लेते हैं, an+1 ओवर an, तो ये हो गया n+1 इंटू √n मैम इंटू मतलब एक्स। इसमें हमने an निकाला फिर an+1 वही रेशियो अप्लाई कर दिया। यस, एग्जैक्टली, ओके ये ओके an+1 की वैल्यू है और ये an की वैल्यू है, ठीक है। अब हमने 4 यानी कि पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, ये फ्रैक्शन का रूल होता है, ठीक है। हाँ वो अब तो यहाँ, फ्रैक्शन का। हाँ, ये और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n+1 और इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि n को कॉमन लेना है दोनों में से, देखो यहाँ से भी लेना है और यहाँ से भी लेना है, यहाँ से भी लेना है और यहाँ से भी। चलो लेते हैं, तो मैम रूट जैसे एन कि सब में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से √n कॉमन ले लेंगे तो ऑब्वियसली √n न्यूमरेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से तो कुछ और कॉमन नहीं आ सकता, ये अपने आप में सिर्फ √n ही है, तो यहाँ से हम 1+1/n हो जाएगा, और यहाँ पे √n रहेगा। अब हमने यहाँ से कॉमन लिया n, तो ये 1+2/n हो जाएगा, और यहाँ से √n कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1+1/n। क्यों? क्योंकि जब हम मैम हम अंदर इसमें रूट से, एन कॉमन। यस, देखो जब भी मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था, रूट मतलब पावर हाफ, ठीक है। तो जिसमें जब भी कोई भी पावर होती है और हम उसमें से कॉमन लेते हैं तो कॉमन पर भी सेम पावर आती है, तो अगर हम रूट में से कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन के ऊपर भी रूट होगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस यस थिंग। मैम वो तो होगा बट हमने रूट एन कॉमन लिया है तो इसमें अच्छा इसमें से एन भी ले लिया क्या कॉमन डायरेक्टली। हाँ, n ही कॉमन लिया है हमने रूट इसमें से n+1 में से, क्यों? क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है। नहीं नहीं मैम इसमें से n+1 में से। यस, एग्जैक्टली हम लेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, 1/n वाली फॉर्म में लेकर आना है, तभी हमारा इन्फिनिटी से बचेंगे ना हम। मतलब तो ये हमने कट एन हो गए, रूट एन कॉमन लिया है। यहाँ से देखो ये भी कट गए, ऊपर तो मैम √n मतलब था ही पहले से ही। एन रूट ये एन ऊपर नीचे से दोनों से कॉमन लिया एन रूट एन। देखो √n पहले से ही था, यहाँ पे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। नीचे हमारा था n+1, तो जब n प्लस में से हम n कॉमन लेंगे, रूट पहले से ही है, तो ये √n ही आएगा, तो मैम ओके। ये कैसे आया मतलब एन इंटू 1+2/n। यहाँ से कॉमन लिया है, यहाँ से इसमें से मतलब एन कॉमन इनमें लिया से है भी ना। तो कॉमन ले रहे हैं ना, हम इन दोनों में से भी तो कॉमन हाँ ले रहे वही हैं। वही यही मैं बोल रही हूँ कि हाँ, एन रूट एन इन टोटल कॉमन लिया है। दोनों ये तो डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, हम तो पहले इनमें से ले रहे हैं कॉमन, तो वो ये आ गए, फिर इसमें से कॉमन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो मैम ये हमें हर दोनों एक स्टेप, डिफरेंट। हाँ, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आराम से हम दोनों में से ही कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें सारे के सारे हमें एन को डिनोमिनेटर में लेकर आना है, न्यूमरेटर में उसको नहीं छोड़ सकते, नहीं तो फिर वो इन्फिनिटी बना देगा, ओके। तो ओके मैम। जितनी भी टर्म होंगी उन सब में से एन कॉमन हमें लेना ही है, तो ऑब्वियसली हमने इसमें से कॉमन लिया तो ये आ गया, इसमें से कॉमन लिया ये आ गया, ठीक है।
तो हर एक स्टेप को ध्यान से समझना है। रूट एन यहाँ पे पहले से ही था, नीचे वाले में से भी हमने एन कॉमन लिया तो वो रूट एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रूट में है, इसलिए उसका कॉमन भी रूट में आ जाएगा। तो अब ये कट गए, ठीक है, कैंसिल हो गई है। तो हमारा जो बचा हुआ है वो यहाँ रख देंगे हम, 1 + 1 अपॉन एन, ठीक है। और बस ये बचा, और नीचे क्या बचाएगा, 1 + 2 अपॉन एन, ओके। और इन टू में रूट में भी बचा है 1 + 1 अपॉन, ये आ गया हमारा an + 1 ओवर an। तो इससे हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम कोई और टेस्ट लगाएं। क्यों? जब हम लिमिट लगाएंगे तो ऑब्वियसली हम लाइक जैसे कि हमने रूट टेस्ट में किया कि अगर ये लिमिट लेस देन 1 आती है तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन 1 आएगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो भले ही इसको किसी भी टेस्ट से कर लो, मतलब उन दोनों टेस्ट से भी कर सकते हैं, बट हम इसको सिर्फ रूट रेशियो टेस्ट से भी परफॉर्म कर सकते हैं। चलो लिमिट लगा ओके। देते हैं, बाकी टेस्ट नेसेसरी नहीं है इसमें अप्लाई करना। अगर हाँ इसके अलावा कुछ टर्म बच जाती कि जो इससे सॉल्व नहीं होती है, हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर पाते इसमें, तो फिर नेसेसरी था कि चलो भाई और फिर स्टेप देखते हैं कि भाई ये टेस्ट तो परफॉर्म हो नहीं पा रहा, चलो और करते हैं, बट ये तो इसी से हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है आगे और किसी को करने की, ठीक है। उन्होंने शायद इसलिए दिखा दिया है कि हम एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं, इसीलिए। बट नेसेसरी नहीं है कि सारे मेथड से किया जाए, किसी भी एक को परफॉर्म कर लो, है ना, किसी भी एक से परफॉर्म कर लो। ओके मैम। तो ऑब्वियसली जो इजियर लगता है हम उसी से करेंगे, क्योंकि पेपर में तो ये मेंशन होगा ना कि हमें लिमिट फाइंड करनी है, या फिर हमें ये बताना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, कौन सा टेस्ट यूज करना है, ये नहीं होगा, राइट। मैम अभी तक तो मतलब रेशियो ज्यादा इजी लग रहा है। हाँ, रेशियो ही वैसे भी सबसे ज्यादा इजी ही है, और वो समझ भी आ जाता है कि हम कब क्यों यूज कर रहे हैं। बाकी भी लाइक आ जाएंगे, बट ये सबसे मैम इजी है। जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में हम रेशियो लगा के कर सकते हैं सॉल्व। हम्म। अब इन्होंने ये देखो क्यों लगाया होगा, अब जैसे कि यहां से हमने फाइंड किया, अब ये आ गया 1, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 1, इसलिए फर्दर लगाया होगा उन्होंने, क्योंकि ये आ गया फाइनाइट, ठीक है, 1 आ मैम गया अगर फाइनाइट। ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे रूट और मतलब रेशियो से करने का, तो रेशियो को यूज करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो लाइक मोस्ट प्रोबेबली हम, जैसे कि मैंने कंडीशन बताई, ठीक है, कि हम उससे कर सकते हैं, बट लाइक कुछ ऐसे होंगे जैसे, अच्छा हाँ तुम्हारे लॉग वगैरह में तो है ही नहीं, बाकी अनदर स्टूडेंट्स के थे लॉग के, तुम्हारे लॉग में नहीं है, लॉग में नहीं है ना कोई भी, या है? और नहीं है मैम। अच्छा हाँ, लॉग वाला फिर इससे परफॉर्म नहीं होता, फिर वो रूट के, जैसे मान लो रूट जैसे कि होल पावर n है, ओके। क्योंकि उससे फिर वो पावर n कट जाती है। ओके मैम। हाँ, एक मिनट, इन्होंने क्या लिया है, इसको पावर को n+1 कैसे ले लिया, एक सेकेंड, सेकंड क्वेश्चन में या तो इन्होंने क्वेश्चन को लाइक वो क्या है, नहीं नहीं, ये इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। देखो अगर हम x² लेंगे तो वो रेशो में कट जाएगा, उसमें ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या लिया है सोल्यूशन में, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे लाइक x⁴n+1 ले रहे हैं, यस और मैम। दूसरे में क्या ले लिया, x⁴n+2, तो ये कहाँ से ले लिया, x की पावर तो 2 है, n में तो है ही नहीं, राइट, तो हमें जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। यस मैम। हाँ, चलो करते हैं इसको। अब क्या है, देखो यहां पर ये आ गया 1, यहां पर ये आ गया 1, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an
इज इक्वल टू 1। मैंने तुम्हें एक कंडीशन बताई थी कि अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, बट इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। रिमेंबर? यस मैम। राबीज टेस्ट करवाया है तुम्हें या नहीं करवाया? राबीज, क्योंकि जब रेशियो मैम फेल होता है तो हम राबीज राबीज अप्लाई नहीं, करते हैं। मैम राबीज नहीं नहीं, करवाया? लैबनीज करवाए हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेबनीज भी हम कर लेंगे। बट इसीलिए इन्होंने क्या किया कि ये टेस्ट फेल हो गया, रेशियो टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गई। लेस देन 1 होती तो कन्वर्जेंट हो जाता, ग्रेटर देन 1 होती तो फिर डाइवर्जेंट हो जाता। ठीक है? यस। हाँ, तो अब हम परफॉर्म कोई भी या तो हम कर लें उससे, लाइक लिमिट कंपैरिजन से कर लें, या फिर हम पी सीरीज से भी कर सकते हैं। ठीक है? इसीलिए अब ओके। पता चल गया ना कि हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको। बट सभी के सभी यूज करना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो क्वेश्चन ही अलग लिया है, इन्होंने तो n की पावर x की पावर ही मैम n जैसे प्लस। क्वेश्चन में तो खाली लिमिट फाइंड करने को आएगा, तो मतलब किसी से भी यूज करके हम निकाल सकते हैं लिमिट, यस, रूट रेशियो। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है? देखो अगर यहाँ पे तुमने लाइक अगर हाँ एक्स की वजह से हमने रेशियो लिया था, एक्स को रिमूव करने के लिए यहाँ से। अदरवाइज सिर्फ अगर तुम्हारा n की पावर कुछ भी होती, मान लो यहाँ पे n स्क्वायर होता, तो आराम से तुम n को नीचे सब्ट्रैक्ट कर देते पहले क्वेश्चन की तरह, जैसे हम यहाँ पे ले आए थे, है ना, n कॉमन लेके नीचे पावर में से ला के सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर पी सीरीज से कर लेते। बट यहाँ पे क्या x है, x को रिमूव करने के लिए हमने इसको यूज किया था। ठीक है? ओके मैम। चलो अब हाँ, अब हम कर लेंगे लाइक लिमिट कंपैरिजन से कर सकते हैं या फिर पी से। ठीक है, चलो करते हैं इसको। राबी एक मिनट, लैबनीज को देख लेती हूँ, क्योंकि ये मोस्ट सुइटेबल है ना राबीज का। एक मिनट में लैबनीज को देख लेती हूँ, गिव मी अ मोमेंट। मैम अब लैबनीज करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में तो लैबनीज ही यूज कर रखा है। अच्छा एक सेकंड मुझे मैं लैबनीज ही करा देती हूँ, एक मिनट, क्योंकि वो हमने किया भी नहीं है, रूट टेस्ट भी कर लिया था, रेशियो भी कर लिया है ना। और यस मैम, एक वही बचा है। हम्म, आर्टिफिशियल ये रख ले। अरे बोल सकते। एक सेकंड। अच्छा तुम्हारा इसमें नोट्स में गिवन है या मैं अपने पास से करा दूं, व्हाट डू से? मैम नोट्स में आप देख लीजिए। अच्छा मैं देखती हूँ अभी, एक सेकंड। इन्होंने तो फिर क्या किया है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दिया है, क्योंकि इन्होंने एक्स की पावर ही डिफरेंट ले ली है। राइट? लेवनीज ये हम कब यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब अल्टरनेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव सीरीज होगी, है ना। ये जो भी टेस्ट है वो सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए है, लेवनीज होगा अल्टरनेट सीरीज के लिए। ठीक है? चलो करते हैं पहले हम कि जब ये 1 आ गया, ठीक है, हाँ, अब हमने ये लाइक an plus 1 over an limit n tends to infinity, क्या आ गया, ये 1 ले लिया। इनकी तरह तो हम कर ही नहीं सकते इसको, क्योंकि ये x को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैं अपने मेथड से ही कराती हूँ, इन्होंने टोटली क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। मैम ये वाला मेथड भी एक बार ही समझा दीजिएगा, क्या कर क्या रखा है। ये इन्होंने क्या किया है कि x की पावर n प्लस 1 ले ली है, जबकि हमारे पास क्या है, x की पावर 2 है। क्योंकि देखो x की पावर अगर हम 1 प्लस n प्लस 1 लेंगे तो ऑब्वियसली a n प्लस 1 में ही n प्लस 2 हो जाएगी, तो ये पूरी के पूरे तो कटेंगे भी नहीं, है ना।
तो इसमें तो x इन्वॉल्व रहेगा, जबकि यहाँ पे जो इसने क्वेश्चन दिया है उसमें x इन्वॉल्व रहेगा ही नहीं। ठीक है, उसमें x इन्वॉल्व नहीं रहेगा, इसीलिए। ओके ओके। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि इसमें रेशियो तो फेल हो गया, हम क्या करते हैं इसको स्ट्रेट लेंगे फिर। एक मिनट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और x इज an x स्क्वायर, सॉरी n इज इक्वल टू n टेंस टू इंफिनिटी x स्क्वायर ओवर, यहाँ पे है लाइक n+1 इंटू रूट n। ठीक है, अब जैसे कि n की वैल्यू ग्रेटर होती जाएगी, यानी कि इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी, इफ यहाँ पे गिवन है x इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, बट इसकी वैल्यू फिक्स रहनी है हर एक स्टेप में, क्योंकि ये सिर्फ एक्स स्क्वायर ही है, इसकी वैल्यू फिक्स ही रहेगी हर एक स्टेप में। ये नहीं है कि हर एक टर्म में ये इंक्रीज होती जा रही है या डिक्रीज होती जा रही है इसकी पावर, तो इसकी पावर फिक्स है। ठीक है, अब डिपेंड किस पर पड़ेगा, बाय लिमिट कंपैरिजन। क्यों कर रहे हैं हम इसमें, बताती हूँ मैं। लिमिट कंपैरिजन, हम लिमिट कंपैरिजन कब करते हैं कि जैसे कि मान लो हम ये देखेंगे कि पहले वाली टर्म नेक्स्ट वाली से छोटी है या बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, बड़ी है नेक्स्ट वाली से। क्यों बड़ी है, क्योंकि अगर हम an+1 करें, नेक्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑब्वियसली, जैसे कि हमने की थी, राइट। तो हमेशा याद रखो कि डिनोमिनेटर जब, हाँ बोलो, मैम जैसे हमेशा इसमें ये तो याद, ये है ना कि रूट एन और एन, रूट एन में से रूट और मतलब रूट एन और एन में से एन बड़ा है, और अगर यस, उसमें हम +1 कर देंगे तो वो और भी बड़ा हो जाएगा। तो हाँ, तो जब भी डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। और हमेशा याद रखो कि जब भी आगे वाली टर्म अगर बड़ी होती जाती है, यानी कि पहले 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, यू बढ़ती जा रही है, तो वो ऑब्वियसली उनकी जो लिमिट फाइंड होगी वो इनफाइनाइट होगी, यानी कि डाइवर्जेंट होगी। बट अगर नेक्स्ट वैल्यू लेस होती जा रही है प्रीवियस से, तो वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, समझ आया ना, ओके मैम। यानी कि प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट से ग्रेटर है, यानी कि और आगे आने वाली वैल्यू क्या है, छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। तो इस तरह से हम लिमिट कंपैरिजन से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, क्योंकि x तो इसमें फिक्स है, x की वैल्यू कुछ चेंज नहीं हो रही, फिक्स वैल्यू है, चाहे एन टर्म ले लो या पहली टर्म ले लो, कोई भी टर्म ले लो। ठीक है, हैंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा दिया, बट लिमिट कंपैरिजन क्या है कि तुम शुरू वाली लिमिट जो इसमें टर्म्स भी गिवन है ना, उनको भी दिखा सकते हैं, यानी कि जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर, लाइक ये है हमारा एक्स स्क्वायर को तो रहने देते हैं क्योंकि ये तो फिक्स है, लाइक ये जो है 2√1 इज ग्रेटर देन 1/3√2 इज ग्रेटर देन 1/4√3 एंड अप टू, फिर हमने ये ले लिया एंड अप टू, फिर हमने क्या ले लिया, ये ले लिया ये। ठीक है, ये ले लिया, राइट। तो बस अगली वाली जो नेक्स्ट टर्म क्या है, प्रीवियस से लेस है, इसलिए गिवन सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, अब ये क्या है जो नेक्स्ट है, वो है लैबनीज टेस्ट को यूज करके। इसमें ना टाइम लगने वाला है, तो बेटर है कि हम कुछ ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं अभी इस टाइम में कि जो हमने पहले ही क्वेश्चंस कर रखे हो। ठीक है, चलो करते हैं। ओके मैम। हाँ, क्योंकि अभी ये पूरा टेस्ट हो भी नहीं पाएगा और हमारा सारा टाइम भी चला जाएगा, तो बेटर है कि हम, अच्छा, इवेल्युएट द लिमिट। ओके, इवेल्युएट द फॉलोइंग, सो इजी। जो ट्यूटोरियल 6 है उसमें सिर्फ हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है, हमें ये डिफरेंशियल तो क्वांटिटी एंड, मतलब हाँ बोलो। मैम मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना लैबनीज टेस्ट? हाँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तो बेटर है कि हम 6 ट्यूटोरियल के कुछ क्वेश्चंस कर लें। ओके, ओके मैम। ओके। हाँ, या देखो इसमें 6 ट्यूटोरियल ले लेते हैं।
मैं भी क्लास के बाद ना डिस्कस करूंगी स्टूडेंट से कि अगर तुम्हारा कल का अगर 11:40 का चाहिए ना तो मैं 11:40 टू 12:40 तक। ओह यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो मैं भी डिस्कस करूंगी, फिर तुम्हारी क्लास के इस टाइम के साथ उसका एक्सचेंज कर दूंगी। ओके। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जिनके एग्जाम बिल्कुल नियरर है तो उनका फिर शिफ्ट नहीं हो पाता। जैसे मान लो अर्ली इवनिंग में जो है तो उनका मुश्किल है, क्योंकि उनके खुद के एग्जाम है भी। जैसे किसी का भी 3rd को है, किसी का 5th को है, तो किसी का 9th का है, 7th का है। तो फिर उनका फिर डिस्टर्बेंस ना, फिर यू नो वेरी वेल कि हर किसी के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनका चेंज नहीं करती। बट जैसे मान लो किसी का दिसंबर एंड में है या जनवरी बिगिनिंग में है, फिर उनको मैं बोल सकती हूँ कि हाँ तुम थोड़ा सा शिफ्ट कर लो। चलो करते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट ये है लिमिट x टेंस टू 0 10x ओवर x। अब हम क्या करेंगे कि देखो अगर हम 0 पुट करें 10x में तो वो क्या हो जाएगा, लाइक डायरेक्ट 0 हो जाएगा। और 0 अगर हम x में लगाएंगे तो इनफिनिट अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो हमें इसको इस तरह से नहीं करना। हम क्या करेंगे, 10 को पहले हम स्प्लिट कर लेते हैं cos साइन ओवर cos में, क्योंकि उसमें फिर हम लाइक प्रॉपर्टी यूज कर देंगे लिमिट की। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, मैं बता दूंगी कौन कौन से होते हैं, तो उनको हम यूज कर लेंगे। और इनटू में यहाँ पे ये तो 10 को हमने कर लिया, यहाँ पे ये x है। अब सॉरी यहाँ पे लाइक यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे x यूज करना है, माय मिस्टेक। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट। अब इनको हम स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, लाइक लिमिट x टेंस टू 0 साइन x ओवर x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 और 1 अपॉन, क्योंकि cos नीचे ही है, ठीक है, नीचे ही है cos। क्योंकि देखो हम x की वैल्यू 0 लगाएंगे यहाँ पर, cos 0 होता है 1, राइट। और ये जो फॉर्म होती है वो एंटायर, ये लिमिट का फॉर्मूला है, मैं तुम्हें शीट दे दूंगी फॉर्मूले की, ये एंटायर इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जब भी हम लिमिट x टेंस टू 0 लेंगे और साइन x ओवर x गिवन है, यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल है वो यहाँ पे गिवन है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, इसकी भी 1 हो गई। ओके मैम। और cos 0 भी 1 होता है तो ये भी 1 हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर। अब यस मैम। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ सेकंड क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग तो हाँ चल ही रही है रिकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन को समझो, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट की लिमिट x टेंस टू 0 है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स। अब हम यहाँ पे अगर x को 0 लगाते हैं तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, राइट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो यस जाएगी। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा लें, बेटर है कि हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, ठीक है। मैम, हम तो रोल हम बिना लगाए भी तो कर सकते हैं ना, लाइक LHL RHL से। नहीं नहीं, वो हम करेंगे जब हमें बोथ वे में गिवन हो, जब हमें वेरीफाई करना हो, ठीक है। जो सेकंड पार्ट में उसमें करेंगे हम LHL और RHL, शो दैट ओके फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तब हम इसमें जो नेक्स्ट है ना तब हम दिखाएंगे। ओके ओके। हाँ, क्योंकि अगर लिमिट इक्वल नहीं हुई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तब हम करेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, ओके। तब हम यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, अच्छा सेकंड में भी मेंशन नहीं है, बट मैं तुम्हें उसका मीनिंग बता दूंगी। यहाँ पे भी RHL वो फॉर्मूला लाइक जो वेरीफाई करना होता है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यस मैम, वो तो कर रहा है 12th में भी। हाँ। तो यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में तो नहीं है, मे बी नेक्स्ट में हो तो देखते हैं फिर। मैम इसको इसी फिर में हम ही है। इसमें किसके लिए करवाए, अच्छा हाँ हाँ, थर्ड वाले में जो गिवन है ना, थर्ड वाला जो है, थर्ड यस वाला मैम। फोर्थ वाला जो फंक्शन की फॉर्म में, वो वाला हम करेंगे फिर, ठीक है। ओके। कि कॉन्टिन्यूटी में है या नहीं है, यानी कि इन वैल्यूज पे ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, या फिर डिसकंटिन्यूटी है, तब हम करेंगे। या ओके मैम। चलो करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं अभी हम इसको, हाँ।
क्योंकि देखो ये क्या फॉर्म आ जाएगी, 0/0 आ जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी 0 है, तो इसमें हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे मेंशन कर दो बाय एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x - 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर and over derivative of denominator is equal to, इसका जो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर रूल से क्या आ जाएगा ये, देखो ये 1/2 पावर रूल से, और 1 + x टू द पावर v - 1/2 हो जाएगी, और इसका हो गया 0, और ये भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, ओके मैम। और नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और न्यूमरेटर आगे ये आ गया 1/2 और 1 + x ये आ जाएगा। क्यों, ये देखो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे देन वील गेट सेम नंबर, यहाँ पर पावर माइनस नेगेटिव है तो नीचे लाकर ये पॉजिटिव हो गई, और पावर 1/2 मीन्स रूट, गॉट इट। अब हम यहाँ लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट लगा देंगे 1/2 एंड रूट 1 + 0 इज इक्वल टू 1/2, ये आ गई लिमिट। ओके ओके मैम। हाँ, थर्ड वाले में क्या करोगे तुम, बहुत इजी है। देखो हमें मेन क्या करना होता है, जैसे कि हम अभी सीक्वेंस एंड सीरीज में करते थे, कि जहाँ तक कोशिश है हम 1/ इस फॉर्म में लेकर आते थे कि हमारा रिजल्ट क्या इन्फिनिटी ना हो, ठीक है, इसीलिए। तो अब हमें यहाँ क्या करना है कि हमारा, मैम इसमें ऐसे कर सकते हैं लाइक इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है और x² - 1 को हम ओपन करके x + 1 और x - 1 कर सकते हैं, वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना, यस a² यस - b। एग्जैक्टली, हाँ वही लगाओगे आप, यस राइट। तो इसको ट्राई करना फिर, है ना, ओके ओके। नेक्स्ट वाला चेक करो। और नेक्स्ट वाला sin x - sin a, मैम ये बता दीजिए। ओके ओके, फिफ्थ वाला, फर्स्ट किधर चला गया फिफ्थ वाला, ओके, सिक्स को कर रहे थे हम, राइट, ओके। हम क्या करेंगे, sin a - sin b वाली आइडेंटिटी इसमें लगा देंगे, ठीक है, ओके मैम। ठीक है, sin a - sin b वाली लगा देते हैं, फिर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कर लोगे या मैं बता दूं? मैम बता दीजिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, चलो यूज करते हैं इसको। चलो 12 पेजेस कंप्लीट हो गए, इनको सेव करके फिर नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड लेते हैं, इसमें आ नहीं पाएगा। ये सेकंड मॉड्यूल से है ना, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ऑब्वियसली, है ना। यस मैम। ये हाँ कोई बात नहीं, हमारी सेकंड यूनिट भी मींस कंप्लीट हो, मतलब होती जा रही है, उसके टॉपिक्स होते जा रहे हैं,
तो साइन मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर हम वो क्वेश्चन कर लेंगे। साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2। ये है फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या था? अब मुझे आइडेंटिटी। ओके फर्स्ट का थर्ड पार्ट मुझे बताना। लिमिट x टेंस टू a है इसमें, है ना? और साइन क्या है? साइन x। मैम ये फोर्थ पार्ट है, थर्ड नहीं है। अच्छा फोर्थ है ये। अच्छा थर्ड वो वाला था, साइन a ओवर x माइनस a। चलो करते हैं इसको। तो मैम साइन x को हम 2 तो cos इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x plus a upon 2 और cos x और लाइक x plus a upon over 2 2 और sin x minus a upon 2 और अपॉन में डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? x माइनस a। अब इसमें हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा, अभी मैं बता देती हूँ तुम्हें कि एक हमारा फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 है अगर, तो और साइन x ओवर x क्या होता है? ये 1 होता है, ठीक है। और अगर लिमिट हम यहाँ पे कुछ ले रहे हैं वैल्यू, x यहाँ पर टेंस टू a है, तो साइन x माइनस a ओवर x माइनस a विल बी 1, ठीक है। यस मैम, बिकॉज इसमें x माइनस a को हम x मान लेते हैं ना। यस यस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास लेकिन एंगल में क्या x माइनस ए बाई 2 है, तो हमें यहाँ पर भी बाई 2 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों टुगेदर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो करते हैं हम। ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला था। और नेक्स्ट करते हैं हम। लिमिट x टेंस टू a, 2 तो हमारे पास ये पहले से ही है, और cos x प्लस a बाय 2 है ये। और हम साथ में लिमिट x टेंस टू a, 2 से मल्टीप्लाई लाइक यहाँ पे करेंगे, बट 1 अपॉन x माइनस a बाय 2 यहाँ भी करेंगे। और ऊपर क्या है डिनोमिनेटर में? x साइन x माइनस a। सॉरी ये व्हाइट बोर्ड अलाउ नहीं कर रहा, इधर लिखती हूँ थोड़ा सा। साइन x माइनस a बाई 2 है, क्योंकि जो एंगल साइन का है वही हमें नीचे चाहिए डिनोमिनेटर में। चलो करते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू a, और 2 कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको 2, ठीक है। और cos हम x प्लस a बाय 2, और ये वाला 2 भी यहाँ, सॉरी ये 1 बाय 2 ले लोगे क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में है। और ये लिमिट x टेंस टू a और साइन x माइनस a बाय 2, और नीचे भी क्या आ गया हमारा? x माइनस a बाय 2 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तुम लिमिट लगा दोगे, x की वैल्यू a पुट कर दोगे, तो cos 2a बाई 2 आ जाएगा, तो ये cos a आ जाएगा। चलो लिमिट लगा देंगे तो 2 तो यहाँ हो गया, और ये 1 बाई 2 है तो इसको 1 बाई 2 यहाँ ले लो। नहीं मैम, ऐसे नहीं कर सकते। x माइनस a बाय 2 को भी हम x ले लें और फिर किसको? x माइनस a बाय 2 को। नहीं नहीं, ये हमने सेम कर लिए दोनों ना यहाँ पर। अच्छा अच्छा, आपने लिमिट अलग अलग क्यों लगाई फिर इसमें? समझ। क्योंकि ये दो अलग अलग हो गए ना, एक ये अलग कर लिया हमने और इसको अलग कर लिया। ओके हम ऐसे शो कर सकते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है।
कॉस में वैल्यू लगाई तो ये a प्लस ए हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा, और इसमें वैल्यू, ये तो एंटायर 1 हो गया, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। यस, यस तो मैम। ये और इसका 1/2 हमने क्या किया, कांस्टेंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 2 यहाँ पे पहले से ही था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos a प्लस ए क्या हो जाएगा, cos 2a हो जाएगा, cos 2a ओवर 2, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ cos a आ गई इसकी लिमिट। ओके मैम। क्लियर, इस तरह से कर लो। यस हाँ, अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ, तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, ठीक है, कंफर्म होने के बाद टाइम। मैम, बट 11:40 रखिएगा कल का फिर। ठीक है, हाँ मैं वही डिस्कस करती हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को फिर 2 क्लासेस के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक 11 to 12 है और एक 12 to 1 है, मतलब कॉन्टिन्यूस में है ना 7 o'clock से, तो फिर मेरे को यही इंटरचेंज करना पड़ेगा कि कौन कैसे क्या आगे पीछे कर पाता है कि नहीं, तो जैसे ही होते फिर मैं मैसेज करती हूँ तुम्हें, ठीक है। ओके मैम। ओके।